नमस्कार। चैनल आमिल एस्ट्रो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नवंबर 2024 का भविष्यफल। नवंबर में कौन कौन सी मुख्य तिथियां आ रही हैं, कौन कौन से ग्रहों में परिवर्तन हो रहे हैं, देश दुनिया के ऊपर, व्यक्तिगत रूप से राशियों के ऊपर इसका क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में विस्तार से चर्चा करते हैं। 1 नवंबर शुक्रवार को देवपितृकारी अमावस्या है। 2 नवंबर शनिवार को अन्नकूट। 9 नवंबर को गोपाष्टमी। 10 नवंबर को आंवला नवमी। 12 नवंबर मंगलवार को देव प्रबोधनी एकादशी, यानी देव उठ जाएंगे, उसके बाद से शुभ कार्य आरंभ हो जाएंगे। 15 नवंबर शुक्रवार को पूर्णिमा, कार्तिक शुक्ला पूर्णिमा, जिसको देव दीपावली भी बोलते हैं। 18 नवंबर को चतुर्थी व्रत। 26 नवंबर को वैतरणी एकादशी और 30 नवंबर को देवकारी अमावस्या है। ग्रहों में जो परिवर्तन होने वाले हैं उनमें मुख्य रूप से शुक्र धनु राशि में प्रवेश करेंगे 6 नवंबर को। शनि मार्गी होंगे 14 नवंबर को। शनि के मार्गी होने के पश्चात बहुत उठापटक रहेगी। वृश्चिक राशि में जो सूर्य हैं, सूर्य संक्रांति जो है वो 16 नवंबर की है। बुध वक्री होंगे 26 नवंबर को। वक्री बुध व्यापार के ऊपर, शेयर मार्केट के ऊपर अपना ज़्यादा प्रभाव दिखाएंगे और बुध अस्त होंगे 29 नवंबर को। तो ये था मुख्य मुख्य तिथियां और ग्रहों में परिवर्तन। नवंबर के महीने में आतंकवाद की घटनाओं में ज़्यादा वृद्धि होगी। किसी क्षत्रिय प्रधान का, आर्मी का जो बड़ा अफसर है, उसकी मृत्यु की संभावना है, उनका अभाव हो। समुदायों में आपस में विरोध ज़्यादा हो, विभिन्न समुदायों में आपस में खींचतान हो और उनमें विरोध ज़्यादा हो। पक्षियों में पीड़ा रहेगी, पक्षियों में रोग की वृद्धि होगी। धातुओं में, घी में, तेल में और चीनी में, इनके भाव में वृद्धि होगी। विभिन्न प्रकार के जो धातु हैं उनके मूल्यों में वृद्धि रहेगी। घी, तेल, चीनी के भाव भी बढ़ेंगे और गायों को पीड़ा रहेगी। गायों को किसी प्रकार का रोग हो सकता है या गायों से संबंधित अन्य किसी प्रकार की पीड़ा हो सकती है। आँख, नाक, कान और गले के रोग ज़्यादा बढ़ेंगे। इस महीने में ईएनटी के रोग आँख, नाक, कान, गले के ज़्यादा बढ़ेंगे, उनकी वृद्धि आपको देखने को मिलेगी। व्यक्तिगत रूप से राशिवार चर्चा करते हैं। मेष राशि, एरीज। महीने के मध्य तक जीवन साथी के स्वास्थ्य की परेशानी रहेगी, कोई ना कोई स्वास्थ्य से संबंधित समस्या लगी रहेगी। शेयर्स और सट्टे का जो काम करने वाले हैं वो थोड़ी सावधानी रखें। भावों में बहुत उतार चढ़ाव रहेंगे, गिरावट रहेगी, कभी चढ़ेंगे कभी उतरेंगे। शेयर्स का ध्यान रखें। भूमि संबंधी कार्यों में विलंब रहेगा। जो काम आपके भूमि संबंधी चल रहे हैं उन कार्यों में थोड़ा सा विलंब देखने को मिलेगा। कर्म क्षेत्र में कोई घटावट नहीं होगी, यथावत जैसे चल रहा है वैसे ही चलेगा। वृषभ राशि, टॉरस। यात्राओं के योग इस महीने में बन रहे हैं। मनवांछित कार्य नहीं होने से मन में थोड़ी कसक रहेगी, मन में थोड़ी पीड़ा रहेगी। मध्य माह के पश्चात आपके अटके हुए कार्य पूरे होंगे। जो भी काम आपके अटक रहे हैं, डिले हो रहे हैं, विलंबित हो रहे हैं, वो महीने के आखिर में जाकर के आपके पूरे होंगे। विवाह समारोह में, शादी समारोह में, किसी फंक्शन में आपके जाने का, शिरकत करने का योग बन रहा है। मिथुन राशि, जेमिनी। अगर आपके कोई प्रेम प्रसंग चल रहे हैं तो उनमें रुकावटें आएंगी, उनमें बाधाएं आएंगी। मुख रोग, दंत रोग आपको थोड़ा सा प्रभावित करेंगे, आपको थोड़ी सी परेशानी पैदा करेंगे। परिवार में, रिश्तेदारी में दबी जबान से लोग आपके बारे में चर्चा करेंगे, यानी आपसे कोई ऐसा काम होगा जो चर्चित होगा और दबी जबान में सामने नहीं लोग बोलेंगे लोग, लेकिन पीछे से आपकी चर्चाएं जरूर करेंगे। व्यापारिक कार्य के लिए यात्राओं का योग बन रहा है। जो भी आपके प्रोफेशन है उसके हिसाब से आपकी यात्राओं का योग बन रहा है। घर में थोड़ी सी खींचतान का और कलह का माहौल रहेगा। थोड़ी सी आपस में वैचारिक मतभेद रहेगा, थोड़ी घर में खींचतान रहेगी और माहौल ऐसी प्रकार का रहेगा। अब कर्क राशि, कैंसर। महत्वपूर्ण कार्य आपके अटक अटक करके होंगे। जो भी इम्पोर्टेंट कार्य हैं वो विलंबित हो रहे हैं, वो अटक करके होंगे।
बिजली से संबंधित, इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित जो उपकरण हैं वो घर में जल्दी ख़राब होंगे, उनके रख रखाव में थोड़ी सी सावधानी रखें। चोरी की, नुकसान की, साइबर क्राइम की, इस प्रकार की घटनाओं के आप शिकार हो सकते हैं, इसलिए पूरी सावधानी रखें। मधुमेह से बचें, मीठा कम खाएं। मधुमेह की समस्या आपके पैदा हो सकती है, उससे थोड़ी सावधानी रखें। बहुत ज़्यादा बोलना, अनावश्यक बोलना आपके लिए थोड़ा सा नुकसानदेह हो सकता है, आपको कहीं फंसा सकता है, इसलिए जितना उचित हो, जितना ज़रूरी हो उतना बोलें। 5वीं राशि सिंह राशि, लियो। यात्राओं से आपको लाभ है, किसी भी प्रकार की यात्रा होंगी उनसे आपको निश्चित रूप से लाभ प्राप्त होगा। भूमि वाहन से लाभ की संभावना बन रही है, कोई भूमि प्राप्त हो सकती है, भूमि खरीद सकते हैं, वाहन खरीद सकते हैं, उससे लाभ रहेगा आपको। रिश्तेदारों, इष्ट मित्रों का घर पे आगमन रहेगा, उनका आवागमन बना रहेगा। संतान सुख में थोड़ी सी बाधा है, जो लोग संतान के इच्छुक हैं उनके थोड़ा सा विलंब होगा, उनके थोड़ी सी बाधा पैदा होगी। संतान के कार्य भी थोड़े से बाधित होंगे। अगर आपके संतान का कहीं इंटरव्यू है, कहीं उनका सिलेक्शन होना है, कहीं पढ़ाई में जाना है, तो उनके कार्य भी थोड़े से बाधित होंगे, विलंब से होंगे। कन्या राशि विर्गो, अधिक सोचेंगे, चिंतन पक्ष आपके ऊपर ज़्यादा प्रभावी रहेगा। भगवान लक्ष्मी नारायण की कृपा प्राप्त होगी, भगवान लक्ष्मी नारायण के कहीं मंदिर जाने का, दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। दूसरों के भरोसे अपना कार्य नहीं छोड़ें, अपने कार्य का डेलीगेशन नहीं करें, दूसरे को नहीं दें। आपका खुद का काम है, आप स्वयं करें। दूसरे के भरोसे अगर आप अपना कार्य करवाएंगे तो उसमें आपको नुकसान होगा। उदर पीड़ा व पैरों में थोड़ी सी पीड़ा रहेगी, पेट में थोड़ी सी पीड़ा रह सकती है और थोड़ा पैरों में दर्द रह सकता है। तुला राशि लिब्रा, सिरोरोग की संभावना बन रही है, सिर से संबंधित कोई तकलीफ रह सकती है, माइग्रेन की समस्या रह सकती है या कोई चोट लग सकती है। जीवन साथी की सलाह को अनसुना नहीं करें, जीवन साथी आपको कोई सलाह दे उसको कभी भी अनसुना नहीं करें, उसके ऊपर सोचें ज़रूर, निर्णय लेना आपके हाथ में है। दूसरों की मदद करनी पड़ सकती है, किसी भी रिश्तेदारी में, परिवार में या अन्य किसी इष्ट मित्रों के मदद आपको करनी पड़ सकती है। अचानक धन लाभ का भी आपके योग बन रहा है, धन भी कहीं से आएगा, कोई पुराना पैसा वापस लौट सकता है, धन लाभ का आपके योग बन रहा है। वृश्चिक राशि स्कॉर्पियो, आपके सहोदर आपको तकलीफ देंगे, चाहे भाई हो चाहे बहन हो, वो आपको थोड़ी तकलीफ दे सकते हैं या उनकी वजह से आपको थोड़ी पीड़ा हो सकती है, मानसिक पीड़ा भी हो सकती है। ऋण अभी नहीं बढ़ाएं, ऋण में वृद्धि नहीं करें। अगर आप सोच रहे हैं ऋण को बढ़ाने का, अधिक ऋण लेने का, उससे थोड़ा सा बचें, आपको आगे जाकर के वो तकलीफ दे सकता है। जीवन साथी का आपको पूर्ण सहयोग मिलेगा, उनकी सलाह, सहायता, हर प्रकार से पूर्ण सहयोग प्राप्त होगा। भीड़ भाड़ में जाने से बचें, अगर आप कहीं भीड़ भाड़ में जाते हैं तो बहुत ही सावधानी रखें, उसमें आपको तकलीफ हो सकती है। 9वीं राशि धनु राशि सैजिटेरियस, मन प्रसन्न नहीं रहेगा, छोटी मोटी रोग से, पीड़ा से आपके मन में अशांति बनी रहेगी। कर्म क्षेत्र आपका थोड़ा सा बेहतर होगा, मध्य माह तक स्वास्थ्य में लाभ होगा। 10 तारीख के 11 तारीख के बाद में स्वास्थ्य में थोड़ा सा बेहतर देखने को मिलेगा, लाभ होगा। घर में नकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह है, आपका जो घर है उसमें थोड़ी सी नकारात्मक ऊर्जा का प्रभाव देखने को मिलेगा, उससे बचने के आप उपाय जरूर करें। मकर राशि कैप्रिकॉर्न, धन आएगा, पुराना पैसा लौटेगा। अत्यधिक उत्साह नुकसान दे सकता है, ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं रहें, अन्यथा आपको नुकसान दे सकता है। सोची समझी रणनीति आपकी कारगर होगी, जो भी आपने किसी भी कार्य के संबंध में रणनीति बना रखी है वो प्लानिंग आपकी सक्सेस होगी, सफल होंगे। जीवन साथी से थोड़े से मतभेद होंगे, आपस में तीखा वार्तालाप हो सकता है, मतभेद थोड़े से रह सकते हैं। कुंभ राशि एक्वेरियस, आपके ऊपर चिंतन हावी रहेगा, कोई ना कोई चीज़ आपके दिमाग में चलती रहेगी, सोचेंगे ज़्यादा। सकारात्मक कार्य 20 तारीख के बाद से होंगे, कोई भी जो पॉजिटिव काम है वो 20 तारीख के बाद से होंगे। देव दर्शन का भी योग बनेगा, कहीं मंदिर में, कहीं देवताओं के यहाँ दर्शन करने का, वहाँ जाने का आपके योग बनेगा। सरकारी विभागों से सावधानी रखें, नहीं आपका कोई चालान वगैरह कट सकता है। अंतिम राशि मीन राशि पिसेज, नकारात्मक विचार आपके मन में अधिक आएंगे,
नकारात्मक विचारों से बचें। ससुराल पक्ष से तर्क वितर्क हो सकता है, तीखा वार्तालाप हो सकता है, किसी भी विषय को लेकर के ससुराल पक्ष से आपको थोड़ी समस्या हो सकती है। कर्म क्षेत्र में विस्तार होगा। अगर आप व्यापार करते हैं तो आपके पास में काम और बढ़ सकता है, कोई एजेंसी आ सकती है, किसी प्रकार का विस्तार हो सकता है, आपकी टेरिटरी बढ़ा सकते हैं। अगर आप सरकारी सेवा में हैं तो आपका कार्यभार क्षेत्राधिकार बढ़ सकता है। आपका लाभ आपको प्रचुरता से रहेगा। कभी कभी बीच बीच में अचानक लाभ प्राप्ति भी होगी। ठंड से बचें, ठंड आपको नुकसान दे सकती है। ये था 12 राशियों का राशिफल। अगले एपिसोड में फिर एक नए विषय के साथ में आपके सामने आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार। जय माँ पीताम्बरा।